उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक है। सरकारी दावे बता रहे हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी काम हुआ है। कई मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, अस्पतालों का निर्माण भी हो रहा है, एम्स खोले जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, बुनियादी ढांचे के लिए बजट दिया गया है। लेकिन इन दावों की पोल कोरोना काल में खुल गई। 25 करोड़ की जनता पर कोरोना का ऐसा कहर टूटा कि लोगों की सांसें फूलती रहीं। इतने लोग बीमार हुए कि लोगों के इलाज के लिए बेड भी नहीं मिल पा रहे थे। अपनी आंखों के सामने अपनों की सांसें छीनती जा रही थी। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में तिल रखने की जगह नहीं थी। सरकार कोशिशें तो कर रही थी, लेकिन स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। अपनों को बचाने के लिए मरीजों के तीमारदार भटक रहे थे। जिन्हें अस्पताल में बेड मिल जाता था, वो अपने आप को भाग्यशाली समझते थे। लोगों को सरकारी मदद से ज्यादा भगवान पर विश्वास था, यानी सब कुछ भगवान भरोसे ही हो गया था। डॉक्टर और कर्मचारी दिन रात जिंदगी बचाने में लगे थे, लेकिन कोरोना ने इतना कहर बरपाया कि धरती के भगवान भी असमर्थ थे। सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरा देश कोरोना के कहर से करा रहा था। शमशान घाटों में लाशों का आना जाना लगा था। ऐसी विकट संकट में सरकार की अग्नि परीक्षा थी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिशें नहीं की। सालों से आईसीयू में रहा स्वास्थ्य विभाग कोरोना जैसे महामारी की मार कैसे सह सकता था। लगभग 10 महीने तक कोरोना से साथ जूझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए देश ने भी और प्रदेश ने भी कोरोना को मात दी और अंततः कोरोना आज प्रदेश में न्यूनतम स्तर पर है। हम कह सकते हैं कोरोना से देश भी प्रदेश भी सुरक्षित है, लेकिन देश और प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही हम सब कोरोना को मात देने के बाद अब उन तमाम प्रकार की बीमारियों के खिलाफ भी एक नए अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पहली लहर में मुख्यमंत्री योगी खुद अपने हाथों में पूरी कमान संभाली हुई थी, लेकिन दूसरी लहर में वो खुद कोरोना संक्रमित हो गए। उसके बाद भी स्थिति को सुधारने की कोशिश की। बीमार लोगों की संख्या इतनी थी कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई। स्वास्थ्य व्यवस्था की सांसें फूलती दिखी। ऑक्सीजन के लिए लोग भटकते रहे। मुनाफाखोरों ने एक एक सांस की ऊंची ऊंची कीमत लगाई। स्थिति सुधारने में कुछ समय लग गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। 1 महीने में कोरोना यूपी ही नहीं, पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। कोरोना ने देश को जो सबक दिया है, उम्मीद है कि सरकार अब ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कोरोना जैसी महामारी को भी मात दी जा सके। कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कटाक्ष भी किया। कोर्ट ने यूपी के छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से बढ़ने और मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही पर तीखी टिप्पणी भी की। कोर्ट ने ये भी कहा था, सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से लोगों और बच्चों को बचाने और कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश की सरकार ने जो मॉडल अपनाया है, उसकी बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी तारीफ की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और देश का नीति आयोग कोविड प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी मॉडल की तारीफ भी कर चुका है। एक कोरोना महामारी को लेकर सरकार पर कई सवाल भी उठे, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के कोरोना प्रबंधन की तारीफ भी हुई। यही वजह है कि इतने बड़े राज्य में अब कोरोना के मामले न के बराबर हैं। उत्तर प्रदेश के जिन 38 जनपदों में दिमागी बुखार के मामले आते थे,
आज जब हम इसको अंतिम चरणों में पूरी तरह नियंत्रण करने की ओर अग्रसर हुए हैं, पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने बीमारी पर 75% और मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। जो बचा है इसको हम आने वाले समय में पूरी तरह समाप्त करेंगे, बीमारी को पूरी तरह रोकथाम करेंगे। लेकिन कोरोना जैसी बीमारी से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार की जरूरत है, क्योंकि जब तक व्यवस्था स्वस्थ नहीं होगी तब तक प्रदेश की जनता स्वस्थ कैसे रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट,